तो ये नंबर तय करेंगे किस नंबर पे काम कर रहे हैं और फिर उसके डिवाइजर तय करें किस ऑर्डर। अगर आपसे ऑर्डर 2 का बोलेगा, आपका आंसर नहीं था बट 3 के पे आंसर आ गया ना, ऐसे ही जब वो किसी ग्रुप में पूछेगा कि ग्रुप का ऑर्डर 200 है, बताइए कितने सब ग्रुप होंगे ऑर्डर 2 के। सर ये तो कोई बात ही नहीं हुई, क्या मालूम आप क्या कर रहे हो। आप डी, जब हम कहेंगे कुछ बताएंगे तो कहोगे हमारा डी 100 था, इसमें कितने हो गए? नहीं, फिर नहीं कहोगे सर ये मेरा था डी 25 क्रॉस Z8। फोर 50 हो गए। हाँ, हम 25 से कौन किया था हमने, कॉमन एरर। ठीक है, ये है। कोई कहेगा नहीं Z2 क्रॉस D50, अब तो ठीक है ना। हाँ, ये गुणा भाग कर रहे हैं, दैट डिपेंड्स ना। एक कहेगा Z2 क्रॉस है ना Z, या 5 क्रॉस Z20, ये सब अलग अलग है कि नहीं है। इसमें ऑर्डर 2 के कितने मिलेंगे आपको? इन दोनों में एक ही एक मिल रहे हैं। ऑर्डर 5 के इसमें ज्यादा मिलेंगे, इसमें कम, इसमें 4 मिलेंगे, इसमें ज्यादा मिल गए। 5 के 2 से मिल सकते हैं। ऑर्डर 5 तो किसी ऑर्डर के कितने सब ग्रुप हैं या कितने एलिमेंट हैं आप इंस्टेंट तो नहीं बना सकते ऐसे। नाउ इट इज क्लियर ना, इट वेरीज एज पर ग्रुप कंडीशंस, कौन सा ग्रुप है कौन सा नंबर है। बट उसके बाद भी ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि हाउ मेनी सब ग्रुप्स ऑफ दिस ऑर्डर इन दिस गिवन ग्रुप और एन ओनली ऑर्डर इज गिवन। इट मीन्स दोस नंबर्स आर वेरी स्पेशल, स्पेसिफिक, जिसके बारे में हम कर सकते हैं, है ना। जिन नंबर्स के बारे में हम ढूंढ सकते हैं वही नंबर वो पूछता भी एग्जाम में, और जिनकी थ्योरम्स हैं। आपसे ये पूछ ले अगर कि ग्रुप ऑफ ऑर्डर 45 इज अबिलियन, ओके नाउ आई एम अबिलियन ग्रुप, ठीक है। एवरी ग्रुप ऑर्डर 45 इज अबिलियन, ये 45 में क्या स्पेशल है? तुम टेबल लेके बैठे हो, ठीक है। बट दिस वी नीड टू प्रूव कि वाई एवरी ग्रुप ऑफ 45 इज अबिलियन। ये जब प्रूफ करोगे ना तब आपकी टेबल वो नंबर फिल होगा कि देयर आर ओनली 2। उस टेबल से 45 नहीं आएगा कि 45 अबिलियन। 45 अबिलियन प्रूफ करोगे तब जाके प्रूफ हो जाएगा कि वहां पे 2 ही आएंगे, एक Z45, एक Z15 को Z3 ना, जो उस तरह से नॉन अबिलियन, एक नॉन साइक्लिक और एक साइक्लिक। Z3 क्रॉस Z3 को Z5 ऐसे ही बोल सकते हो आप, ठीक है। बट ये कहां से आएगा? तो उसके लिए हमें कुछ नई थ्योरम चाहिए। ग्रुप सफिशिएंट हमारे पास ऐड हो चुके हैं, तो हमने जैसे ये जो लिस्टिंग हुई है ना, इनसे बचने का जो इतनी कहानी से अच्छा था साइलो फर्स्ट सेकंड थर्ड थ्योरम्स और कुछ इंडेक्स थ्योरम, उनसे हम कंफर्म करेंगे कि देखिए इसके पास होगा, देखिए ये नॉर्मल होगा, देखिए ये भी नॉर्मल होगा। मतलब ग्रुप नहीं पकड़ेंगे इन चारों में से कोई भी, सिर्फ ऑर्डर लेके चलेंगे। अगर ऑर्डर ये है तो ये होगा, ये होगा, ये होगा, इसमें ये नॉर्मल एंड हेंस कन्वर्स, आराम से प्रूफ कर पाएंगे, ठीक है। बट फॉर दैट वी नीड वन मोर ग्रुप स्ट्रक्चर कॉल्ड कोशेंट ग्रुप। नेक्स्ट डेफिनेशन, कोशेंट ग्रुप। मैक्सिमल जानते हैं ना, मैक्सिमल, व्हाट इज मैक्सिमल? हाँ, उससे बड़ा कोई होगा, आप मेन चीज भूल रहे हैं, नॉर्मल सब ग्रुप। उसको खुद को क्या होना होगा पहले तो? नॉर्मल। मतलब किसी और को मैक्सिमल बोलते भी नहीं, नॉर्मल के लिए मैक्सिमल यूज होता है ना। इन नॉर्मल साथ में नहीं बोलते, मैक्सिमल में इनबिल्ट है नॉर्मल, है ना। रिमेंबर, मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप जनरली नहीं कहा जाता, तो बहुत अब कोई कहता हो तो अलग बात है, बट अब नहीं कहते। मैं तो नहीं देखता हूं किसी को बोलते हुए। मैक्सिमल मतलब नॉर्मल की बात करता है। जैसे मॉर्निंग में सवेरे 7 AM पे मिलना, तो कितना एम्फसाइज कर रहे हो, कुछ तो कम करो। तो मैक्सिमल मतलब ही नॉर्मल है। कि अगर मैक्सिमल नॉर्मल साथ में वर्ड यूज करेंगे तो एक कंफ्यूजन होगा कि अच्छा नॉन नॉर्मल भी मैक्सिमल हो सकते हैं क्या। सो जैसे A4 में 1 2 3 1 3 2 आइडेंटिटी, ये एक सब ग्रुप है, ये किसी में कंटेंट नहीं है कि ऑर्डर 6 का होता ही नहीं है, पर ये मैक्सिमल नहीं है। दिस इज सब ग्रुप ऑफ A4 कि नहीं? A4 में कुल कितने एलिमेंट हैं? 12। कितने सब ग्रुप हैं?
इतने दुष्ट हो यार तुम लोग, इतने भी नहीं होते, ऐसा नहीं करते। A4, अच्छा बाय द वे हमने कितने ग्रुप्स के और सब ग्रुप की बात की होगी जिनके याद करने चाहिए? मुश्किल से 3-4 होंगे। एक Q8 है, एक S4 है, S4 की लिस्टिंग पूरी की हुई है, एक A4 है जो इधर, बाकी मुझे पता है ZM में डिवाइडर ढूंढ लो सीधे सीधे। A4 में बाप रे 4 तो ऑर्डर 3 के ही होते हैं, 10 टोटल, 8 प्रॉपर और 2 इम्प्रॉपर। 4 ऑर्डर 3 के, 3 ऑर्डर 2 के 7, ठीक है, 1 ऑर्डर 4 का 8 और 2 इम्प्रॉपर 10, ठीक है, ये पूरे होते हैं। बहुत गलत बात है। ऐसे ये A4 का स्ट्रक्चर है। ऑर्डर 4 के H1, H2, H3, H4, S4 के सारे लिस्ट किए थे ना, तो फिर A4 की क्यों लिस्ट नहीं की? S4 तो हमने कराया था, आपके लिए छोटा वाला था ये तो। आइडेंटिटी 1 2 3 1 3 2, और आपने ये भी प्रूफ किया हुआ है, ये भी प्रूफ किया हुआ है कि इसके पास जो हाँ क्या प्रूफ किया था? हाँ ऑर्डर 6 का, यार तो मन की बात पढ़ लेते हैं बच्चे। ऑर्डर 6 का सब ग्रुप नहीं होता है। कैसे मालूम? ये बोल रहे थे, अच्छा हम सोच रहे थे तो सुनाई पड़ रहा था। ये सही है, मतलब ऐसे एक बार और हुआ था उसमें ओम वहां पर भी कि मैं 2 रिजल्ट रियल में वीकेंड बैच में 2 रिजल्ट दिखाने वाला था। इस वीडियो किस बच्चे ने क्वेश्चन पूछ लिया, वो सॉल्व किया, हमने यहां वो रिजल्ट दिख लिया, पहले खा दिया, मैंने दूसरा कौन सा था, साथ बोलता सर दूसरा ये था। ये तो मैं कैसे मालूम कि यही था दूसरा? कि सर सारे देख लिए, ये वाला मिसिंग था। हमने पिछली क्लास में किया होगा, मतलब ये तो या तो पढ़ाई आ रहा है कुछ कुछ, फिर तो मेरे डरने के वाला मामला हो गया ना। अब तो पता नहीं और क्या क्या सुनाई दे जाए। ठीक है, हम किस किस को मनी में हड़काए रहते हैं, बैठे रहते हैं। ये 4 जो है ना ऑर्डर 3 के हैं, और ये किसी सब ग्रुप में अगर कंटेन होना चाहेंगे उसका ऑर्डर कम से कम 6 होना चाहिए। कि ग्रुप का ऑर्डर 12 है और 6 का तो है नहीं, इसका मतलब ये किसी में कंटेन नहीं है, बट फिर भी ये मैक्सिमल नहीं है, ये क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है। और नॉर्मल क्यों नहीं है ना, यही हम सुनना भी चाहते थे। यहां पर ये रूल नहीं काम करेगा कि ये इसके कॉन्जुगेट नहीं है। ये सारे आपस में कॉन्जुगेट S4 में होते हैं, A4 में थोड़ी सारे आपस में कॉन्जुगेट है। यस, अगर कहना है तो अब बताओ कौन से कॉन्जुगेट नहीं है? इसके 2 कॉन्जुगेट और है, 8 नहीं, इसके 2, 4 से डिवाइड हुए थे ना, इसके 2 कॉन्जुगेट हैं जो बाहर हैं A4 में। ये लॉजिक दो कि A4 में इन 2 के 2 और कॉन्जुगेट हैं जो बाहर है, इसमें आ नहीं सकते, इसलिए नॉर्मल नहीं है। दूसरा और कोई तरीका दो, बताओ कि नॉर्मल क्यों नहीं है, इसमें कोई एक बढ़िया तरीका बताना। अगर हो गया तो, अगर हो गया तो इसके पास इसका ऑर्डर कितना है? 3। इस ऑर्डर 2 का सब ग्रुप है कि नहीं है? इस ग्रुप में ऑर्डर 2 का सब ग्रुप है कि नहीं है? और ये नॉर्मल हो गया तो क्या दे देगा? ऑर्डर 6 का सब ग्रुप देगा नहीं देगा? और उसका सब ग्रुप ऑर्डर 6 का है नहीं। अगर इसके पास ऑर्डर 2 का इसमें से एक भी नॉर्मल हो गया, इस ऑर्डर कितना है? 3, और एक ये भी तो है ना, ये इसका ऑर्डर 2, इसमें से अगर एक भी नॉर्मल हुआ तो दिस इंटू दिस, सब ग्रुप ऑर्डर 6। अच्छा इनमें जो 3 है इनमें से एक भी नॉर्मल नहीं होगा, अगर वो इनमें से एक नॉर्मल हो गया तो दिस इंटू दिस 6, और 6 का नहीं होता है A4 में। A4 में 6 का सब ग्रुप नहीं होता है। इस हिसाब से A5 में 30 ऑर्डर का सब ग्रुप नहीं होना चाहिए। A5 में 30 ऑर्डर सब ग्रुप नहीं होना चाहिए, क्योंकि A5 में 30 ऑर्डर सब ग्रुप हो गया वो नॉर्मल हो जाएगा, और हम प्रूफ करके A5 सिंपल नहीं होता। नेक्स्ट 2 हो जाएगा। A5 में 30 ऑर्डर कितना होता है A5 का? 60। A5 ऑर्डर कितना होता है? 60। अगर 30 ऑर्डर का सब ग्रुप मिल गया उसके पास तो उसका इंडेक्स कितना होगा? 2, और इंडेक्स 2 का क्या होता है? नॉर्मल। और A5 तो आपने कल प्रूफ किया था सिंपल होता है, उसका मतलब 30 का नहीं होना चाहिए।
है ना। तो कन्वर्स ऑफ लेग्रांजे थ्योरम इज नॉट ट्रू। इसके लिए दुनिया भर के एग्जाम्पल आपके पास आ गए। किसी भी कोई भी एन ले लीजिए, उसके हाफ ऑर्डर सबूत कभी नहीं होगा क्योंकि इंडेक्स 2 का, क्योंकि अगर एन सिंपल है हमेशा एन नॉट इक्वल टू 4 के लिए। और भी सारे रिजल्ट मिलेंगे आपको। कन्वर्स ऑफ लेग्रांजे थ्योरम इज नॉट ट्रू का जनरली एग्जांपल आप भी बुक्स में देते रहो, एग्जाम में देते रहो, वही A4 डज नॉट हैव सब ऑर्डर 6। अब तो दुनिया भर की एग्जाम बना लोगे आप। अब हम आगे सिखाएं कैसे, जहां जहां कंफर्म कर रहा होगा कि एग्जिस्ट ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप, वो सब डिस्कार्ड हो जाएगा सारा। ठीक है, देखिए अब क्योंकि ये बार बार इसकी चर्चा होगी कि हम इनके क्वेश्चन ग्रुप बनाने हैं हमको, Q8 के, S4 के, इन सब के। Q8 पे ऑटोमॉर्फिज्म बनाई थी आप लोगों ने, Q8 पे बनाना घर पर बैठ के प्रॉपरली, सारी की सारी लिस्ट करना, 24 मिलेंगी, प्रॉपर लिस्ट करना 24। आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। So many groups, lots of groups, infinite such groups. Whenever the order is P into Q, P into Q into R, it is true. Distinct टाइम भी देखना। तो जब वो एक कंडीशन मिलना शुरू हो जाती है, इसे डिवाइड करते जाएंगे, मिलते जाएंगे। एनीवे, वो साइलो बताएगा आपको। साइलो इज अ वंडरफुल पैकेज। क्वेश्चन ग्रुप, न्यू चैप्टर, क्वेश्चन ग्रुप और फैक्टर ग्रुप। फैक्टर ग्रुप क्वेश्चन ग्रुप से करते हैं, क्वेश्चन ग्रुप। ठीक है, लेट H is normal subgroup of G. आपको एक स्टेटमेंट याद होगा, द होल ग्रुप थियरी इज बेस्ड ओवर जस्ट वन थिंग, इन सर्च ऑफ न्यू ग्रुप्स। रोज ढूंढते रहते कहीं कोई ग्रुप मिल जाए, कहीं कोई ग्रुप मिल जाए, कुछ भी नया मिलता है, चलो ग्रुप बना लेते हैं। 4 लोग मिलते हैं, नया ग्रुप बना लेते हैं व्हाट्सएप। ठीक है, ग्रुप बनाने का मतलब क्या हुआ, टाइप ऑफ एलिमेंट पकड़ में आते हैं, बाइनरी ऑप्शन देखने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने ग्रुप ऑफ इनर ऑटोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म ये बनाया ना, एक एलिमेंट ए उठाया, देखे कौन कौन इसे कम्यूट कर रहा है, इकट्ठा कर लिया, Na बन गया। वो अपने आप में ग्रुप है, भले किसी के सब ग्रुप है। हम हमेशा ट्राई करते थे नए नए ग्रुप बने। एक एलिमेंट देखा, यार ये तो सेल्फ कॉन्जुगेट है, इसका कोई और कॉन्जुगेट नहीं है, अच्छा और कौन कौन है, आइडेंटिटी है, चलो सबको इकट्ठा करते हैं। इन्होंने मिलकर ग्रुप बना लिया, उसका सब ग्रुप है बट अपने आप में ग्रुप है, क्योंकि एवरी सब ग्रुप इज अ ग्रुप इटसेल्फ। तो ये सेंटर, वो नॉर्मलाइजर, एक सब ग्रुप H लिया, देखा कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट है जो H का नया कॉन्जुगेट नहीं देते, NH बन गया। उस NH की अपनी खूबसूरती है कि कितना बड़ा हो सकता है वो। तो हम हमेशा ये ट्राई करते रहते हैं कि नए नए ग्रुप बनते जाएं, और जो पैरेलल सीख रहे हैं प्रॉपर्टीज, इन ग्रुप्स पे उन प्रॉपर्टीज को इंपोज करेंगे। 2 तरह की चीजें, एक तो न्यू ग्रुप कंस्ट्रक्शन, मतलब पूरी ग्रुप थ्योरी को अगर आप यहां दिमाग में बैठाना चाहते हो ना, देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो अलग बात है, बट कंटेंट आपके दिमाग में होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्व करने मतलब यू हैव टू गिव टाइम ओवर प्रॉब्लम्स। जैसे टाइम देते हो सॉल्व होना शुरू हो जाती है, मैक्सिमाइज होती है वो, बट कॉन्सेप्ट ऐसे डिवाइड होता है। कंस्ट्रक्शन ग्रुप एक लिस्ट K4 Z4 ऐसे बनाना शुरू कर देते, तो फिर EDP के चलते एक लिस्ट ऑफ ग्रुप्स है, इसी में InG आ गया, OutG आ गया, इसी में आ गया। और एक पैरेलल है लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज एंड रिजल्ट्स और कॉन्सेप्ट्स, अबिलियन, साइक्लिक, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ ग्रुप। नाउ सब ग्रुप्स, नॉर्मल सब ग्रुप्स, होमोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फ, ये इसके ऊपर आ रहा है। जैसे नया ग्रुप बनेगा फिर इसी सारी प्रॉपर्टी को उस पर चेक करना शुरू करते आएंगे। जैसे SN बनाया तो यहां से अबिलियन, फिर साइक्लिक, फिर सब ग्रुप, फिर कॉन नॉर्मल, सिंपल, सब करना शुरू किया। DN बनाया तो फिर वही नॉर्मल, क्लास इक्वेशन, सब ग्रुप। तो यहां लिस्ट ऑफ ग्रुप्स होती है आपके पास, और यहां लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज एंड कॉन्सेप्ट्स होता है। हर नए ग्रुप पे इन कॉन्सेप्ट टेस्ट करना शुरू करते हो। ये जितनी बार करोगे आपके ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना शुरू जाते हैं, और ये प्रॉपर्टीज जो हमारे ग्रुप्स हैं ये भी कमांड में आते हैं कि अच्छा ये ग्रुप ऐसा होता है। बड़े आराम से वो बना पाए हम। मुझे 30 ऑर्डर बनाना था, मैं फटफट लिखते चले गए कि ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। Isn't it? अब एक तरीका यहां से बनने वाला है नया ग्रुप विद द हेल्प ऑफ सब ग्रुप एंड
नॉर्मल सब ग्रुप एन ग्रुप जी. सो लेट एच इज नॉर्मल इन जी. नॉर्मल इसकी खासियत क्या होती है? राइट कोसेट इक्वल टू लेफ्ट कोसेट. देन जी वाई एच डिफाइन एच कोई एक लिख ले, राइट या लेफ्ट, क्योंकि ये है ना, सच दैट एक्स बिलोंग टू जी. देन द सेट ऑफ ऑल द डिस्टिंक्ट, सेट हमेशा डिस्टिंक्ट ही होता है, कोसेट्स. ये नोटेशन है, बट वी नो कोसेट्स आर आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल. दे वर रिजल्ट ऑफ सम इक्विवेलेंस क्लासेस. व्हाट वाज दैट क्लास? A is congruent to B modulo H. याद आया? जो कोसेट्स कहां से बनाए थे? एक H सब ग्रुप लिया था, तो A is congruent to B right modulo H, मतलब AB. ऐसे राइट कोसेट, ऐसे लेफ्ट कोसेट. प्रूफ किया था ये इक्वलेंस रिलेशन है. तो कोसेट्स क्या हो गए? इक्वलेंस क्लासेस हो गए. और इक्वलेंस क्लासेस से कलेक्शन क्या बोलते हैं? इक्वलेंस क्लासेस के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? कोशेंट सेट. कोशेंट सेट. सो अ कोशेंट सेट, कोशेंट सेट ऑफ G by H. अ कोशेंट सेट ऑफ G by H, है ना. इसे कहीं पर भी आप जब भी इक्वलेंस क्लासेस इकट्ठी करोगे तो जो सेट बनेगा उसे हम कोशेंट सेट ही बोलेंगे. ये हम नॉर्मल नहीं लेते तब भी बनता. कोशेंट सेट तो जस्ट राइट को से इकट्ठे कर लीजिए, वो भी इक्वलेंस क्लासेस है, वो भी बनेगा. आप सारी कॉन्जुगेसी क्लास इकट्ठे कर लो, वो भी बनेगा. कलेक्ट ऑल कॉन्जुगेसी क्लासेस, क्लास ऑफ ए, क्लास ऑफ बी, दे आर ऑल्सो इक्वलेंस क्लासेस. दे विल ऑल्सो गिव यू अ कोशेंट सेट. whenever you define a relation on any set, say A, relation by R, and if it is equivalence relation, it will partition into equivalence classes. The collection of all such equivalence classes give you a set of subsets called quotient set. इसमें सारे subsets ही तो आ रहे हैं इसके, इसे क्या बोलेंगे हम? quotient set. Then आगे, and GYH forms group with respect to, कोई ऑपरेशन डिफाइन कर लेते हैं, दिस ऑन GYH डिफाइंड एज इसमें कैसे एलिमेंट है? HA एंड HB बिलोंग्स टू GYH. कोसेट से आएंगे. देन HA दिस HB इक्वल टू HAB. द प्रोडक्ट ऑफ कोसेट्स इक्वल टू कोसेट ऑफ द प्रोडक्ट. ये डॉट किसका है? दैट ऑफ ग्रुप ओनली. ये तो ग्रुप का आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो ये जो GYH है इस ऑपरेशन रिस्पेक्ट में ग्रुप बना लेगा. और आप देख भी सकते हो ना, ये से H और ये स्टाफ से लिखना भूल भी सकते हो ना, HA HB. आपको याद है SH कैसे लिखते थे? सारे एलिमेंट ऑपरेट होते थे. तो यहां पर मतलब यही हुआ, इसके सारे एलिमेंट इससे सारे ऑपरेट होंगे, बट इसको हम ऐसे सकते हैं बिकॉज H नॉर्मल है. इसको ऐसे लिख सकते हैं HAB, क्योंकि H नॉर्मल है. H क्या हो जाएगा? H, तो AB H, और इसको फिर से ऐसे लिखते हैं. तो यहां पर इसलिए नॉर्मल लेके चला जा रहा है ताकि ये फैसिलिटी अवेलेबल हो, नहीं तो फिर वो सब ग्रुप एक ग्रुप नहीं बनाएगा, ये प्रिजर्व ही नहीं करेगी प्रॉपर्टी. ठीक है. तो व्हाट वी हैव डन नाउ, टेक एनी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, collect all the cosets of that subgroup, and this collection will give you quotient set because of equivalence classes. And when you define this binary operation as product of coset equal to coset of the product, then this is a group itself. इसके एलिमेंट कैसे होंगे? कोसेट्स. इसमें तकलीफ ये होती है कि हम लोग एलिमेंट जनरली पहचानते नहीं है, भूलना, दिखते नहीं है एलिमेंट. थोड़ा सा काम करो उसके ऊपर तो आपको एलिमेंट दिखेंगे. इसके एलिमेंट कैसे होते हैं? GYH के एलिमेंट कैसे हैं? G के सबसेट्स हैं, अपने आप में वो कोसेट्स हैं. ठीक है. इसकी प्रॉपर्टी लिखना शुरू करते हैं. प्रूफ कर लेंगे आप इसको. ठीक है. मैं प्रॉपर्टी में कुछ प्रूफ कर चलता हूं. प्रॉपर्टीज एंड रिजल्ट्स एंड कॉल्ड कोशेंट ग्रुप. इसी आगे लिख लीजिए. फॉर्म ग्रुप दिस एंड दिस ग्रुप इज कॉल्ड द कोशेंट ग्रुप ऑफ G by H. द कोशेंट सेट तो मैंने आ बनाया था, आ कोशेंट सेट ऑफ G by H, बट यहां पर द कोशेंट ग्रुप
मतलब ऐसे ही बनाया जाएगा, तब वो कहलाएगा द क्वेश्चन ग्रुप। क्वेश्चन तो कहीं और से मिल सकते हैं, बट जो क्वेश्चन ग्रुप का कॉन्सेप्ट है वो इस वाले क्वेश्चन से है, ठीक है, एंड कॉल्ड द क्वेश्चन ग्रुप ऑफ G by H। रिजल्ट्स एंड प्रॉपर्टीज। नंबर 1,